जिसने भी हार्ट अटैक कराना है किसी को, वो मेरी ये वाली वीडियो जो है ना, ये वाली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज गर्मी शदीद है, परसों भी शदीद थी, कल भी शदीद थी, आज उससे ज़्यादा शदीद है। तपती हुई धूप, ये देखें बाहर तेज़ धूप में मेरे बच्चे अभी स्कूल से आए हैं और अभी वो खाना तो खैर नहीं खा रहे क्योंकि उनकी फरमाइशें आपको पता है, मैंने बताई भी हैं। वो इस वक्त मांग रहे थे चिप्स, मामा चिप्स बना के दे, तो मैंने अभी इनके लिए चिप्स बना लिए, फ्रेंच फ्राइज़, जो कि वो अभी खा रहे हैं और अभी खा के भागेंगे सिपारा ट्यूशन और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, वापस आके मेरा दिमाग खाएंगे। तो फ़िलहाल मैं इनको दे रही हूँ चिप्स ताकि इनके ये मेरा दिमाग ना खाएं। क्योंकि हमारा टीचर स्कूल में दिमाग खा रहे हैं। अच्छा जी, टीचर्स दिमाग आपका खाती हैं और आप लोग मेरा खाते हो। चले यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी बच्चों के लिए चिप्स, बाकी भी काट के रखे हुए हैं, साथ में अपने लिए चाय बना रही हूँ। काशिफ से ना मैंने कल मंगवाई थी दालें 2 किस्म की, मैंने कहा अब आगे बच्चों को दाल बना के चावल के साथ दूंगी। दाल चावल मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। हुरैन जो है वो दूध पी रही है अपना, इस टाइम पे आके ना हुरैन को बस यही होता है कि मुझे दूध का फीडर मिल जाए किसी तरह। हुरैन जो है ना वो इतनी बड़ी माशाल्लाह से 3 साल की हो गई है लेकिन फीडर नहीं छोड़ रही है, तो उसके बाबा भी कहते हैं खैर कोई बात नहीं, उसको फीडर दे दिया करो, पीती रहे, खैर छोटी है अभी स्कूल जाती है, एनर्जी लगती है ना उसकी, जाके पढ़ती है। तो बाकी मैंने अपने घर में आज फिर कपड़े फैला दिए हैं, ये देखें, क्योंकि कपड़े मैं रोज़ के रोज़ थोड़े थोड़े धोती हूँ, तो रोज़ के रोज़ अब बाहर तो वहाँ नहीं बिछा सकते, छत पे काम हो रहा है, तो इसलिए फिर मैंने कहा आज थोड़े थोड़े रोज़ाना धो के, रोज़ाना सूख जाते हैं अंदर पंखे के नीचे, तो रोज़ाना अलमारियों में चले जाते हैं। और आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि हमारी जो घर में माशाल्लाह जो काम हुआ है अलमारियों का, उस पर बहुत कमेंट आ रहे थे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्या आप ही जी बन गए, प्लेट ले आओ। ये देखें चिप्स बन गए हैं, ये हानिया ने अपने क्रिस्पी वाले बनाए हैं, इस पे हानिया ने बेसन लगाया हुआ था। हानिया ले आओ। मैंने काटे भी खुद है, छीला भी हाँ, ये मेरा बेटा थोड़ा बहुत काम खुद ही कर लेता है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी काम इनको मैंने सिखाए हैं, ये कर लेती हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं करने देती हूँ क्योंकि इन्होंने स्कूल ट्यूशन भागना होता है। देखें जी, बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, हर चीज़ हर बंदे को, हर इंसान को, चाहे वो मर्द या औरत है, उसको आनी चाहिए, ताकि जो काम नहीं सोचे होते, एक्सपेक्ट नहीं किए हुए होते ना, वो कभी कभी करने पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी अम्मी फ़ौत हो गई थी तो हमारे घर में कोई औरत नहीं थी अबू को और भाई को खाना देने वाली, तो अबू और भाई ने बर्तन भी खुद धोए, घर का काम भी खुद किया, खाना भी खुद बनाया। स्टार्ट में उन्हें बड़ा मसला हुआ था बहुत ज़्यादा, वो जो है ना नहीं उनको पता होता था किसी चीज़ का। अबू को खैर खाना बनाना आता था शुरू से, तो रोटी बनानी भी अबू को आती थी, लेकिन यह है कि थोड़ा मसला उनको हुआ था, तो बाद में फिर उनको जो है ना उन्होंने पूरा 1 साल खुद ही सारे काम किए थे। तो मतलब कहने का ये है कि इंसान को सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, ताकि कभी भी कोई मुश्किल वक्त हो तो इंसान उसमें अपने लिए कुछ कर सके, किसी के आगे इंसान ना बोले कि यार आप करके दो या आप करके दो। कोई भी आजकल के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता और ना ही कोई किसी के काम आता है, तो लिहाजा ये इसी दिन के लिए मैं अपनी बेटियों को भी सिखाती हूँ कि किसी के लिए नहीं लेकिन अपने लिए इंसान कर सके। तो अभी छोटी हैं लेकिन अभी से ही ट्रेन करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े होके भी इनको आ जाएगा। तो अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ साथ मेरे काटती कूटती रहती हैं जैसे हानिया ने अभी चिप्स काट लिए थे। अच्छा जी, चले मैं इनको खाना शाना देती हूँ, मेरी चाय भी बन गई है और चिप्स भी इनके बन रहे हैं। हुरैन को भी नीचे से बुलाती हूँ, हुरैन अपना दूध पी रही थी, हुरैन को भी चिप्स दे देते हैं, ये लोग जाएंगे सिपारा। अच्छा, मैं बता रही थी कि मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही कितना एक्सपेंस आया आपका अलमारियों पे, कैबिनेट्स पे। हमने काम ना 3-4 करवाए थे, तो 3-4 काम जो थे उनका टोटल अमाउंट मैं आपको बता दूंगी। ये भी बता दूंगी कि कैबिनेट जो बनी थी कमरे की, अलमारी जिसे कहते हैं, उस पर कितना खर्चा हमारा आया था वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इंशाल्लाह सारी डिटेल बताऊंगी ताकि जो लोग करवाना चाह रहे हैं काम, बहुत सारे कह रहे थे कि हमने करवाना है, हमने अलमारी बनवानी है, हमें पता चले कि कितना एक्सपेंस आता है, कितना जो है कारीगर लेता है, वो सारी चीज़ें हिसाब किताब में सारा इंशाल्लाह आपको डिटेल से बता दूंगी, ताकि मेरी जो है कोई अगर करवाना चाह रहा है तो हेल्प आउट हो जाए। तो चले मैं चाय शाय पीते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखिए चाय मेरी बिल्कुल बेहतरीन उबल चुकी है। पीछे हो जाओ मुझे केचप नहीं आ रहा। केचप आ रहा है अभी आएगा। वैसे मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ, इस तरह से आज याद नहीं आया। केचप की
वो क्या कहते हैं, जड़ें भी निकल आती हैं बाहर। ये देखो। बहुत ज्यादा इधर मुझे डाले पहले। ओए, बाहर आ गया। कब से कह रही हूँ बस। बेटी के लिए स्पेशल केचप मुझे पूची पूची के लिए। मुझे ये देखो आपके पास पाउच है ना? ये बहुत छोटा सा अच्छा, आपके देखना, आपके लिए भी निकल आएगा। ये देखना, चम्मच दूं? केचप ऐसे ही नहीं खाओ। केचप ऐसे नहीं खाना, चिप्स के साथ खाना। आगे मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला है। ये देखो हानिया, महरमा, आपके लिए भी। ये क्या है, कुछ निकला ही नहीं है। आप आगे करो ना। कुछ नहीं है। ये देखो यार रकम है। ये देखो, एक बाइट है। ये देखो मैंने एक बाइट में ही खत्म हो जाता बस है। इतना निकाल दिया, अब बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, यार शुक्र करो। उससे यार मुझे आधा ले चलो बाबू, बाबा से नया बॉक्स मंगवाऊंगी। आप लोग यार उससे लेके दे। नहीं उसको लेके दे। उसको आपने इतना ज्यादा दे दिए। चलो मैं और मंगवा लूंगी बाबा से। नहीं अभी साशे पड़े हैं ना फ्रिज में। बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी तरफ से कि एक बहुत प्यारी सी आंटी हैं जिनका चैनल है कुकिंग के हिसाब से। जो लोग मेरे बहन भाई कुकिंग, खाने पकाने की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं ना, उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ। चैनल का साथ स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग इनके चैनल पे जाएं, इनको विजिट करें और इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। बहुत बहुत मज़े की अमेजिंग जो है ना इनकी बातें होती हैं। और दूसरी बात ये कि काफ़ी ओल्ड एज में, मतलब एक ऐसी एज में जाके ये बड़ी एफर्ट कर रही है ना, तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी तरफ से जाके इनके चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं गई थी बच्चों के, हुरैन के स्पेशली कपड़े लेने के लिए। तो मैं यहाँ जिनसे सिलवाती हूँ कपड़े हुरैन के, तो उन्होंने इतनी क्यूट फ्रॉक्स सी हैं, तो मुझे बोल रही थी कि आके आप ही ले जाएं। हम लोगों ने गाँव अपने लाहौर जाना है, तो आप ये कपड़े ले जाएं। तो फिर मैं उनसे कपड़े लेके आई। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ हुरैन की क्यूट फ्रॉक्स। ये महरमा के इसमें से सूट में से बचा था, तो लेस भी बची थी, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत करके ये बना दिया और मुझे बड़ी ही क्यूट लगी ये फ्रॉक। ये स्लीव्स का कपड़ा और ये सारा, ये वही एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स हैं जो सेल कर रही हूँ। मैंने महरमा के लिए ईद पे बनाया था ना, उन्हीं से बनवाया था, तो उनके पास पीस बचा तो उन्होंने ये इसकी फ़्रॉक बना दी। और एक ये महरमा का 2 पीस सूट था ऑल ओवर में, तो ये भी मैंने बहुत सेल की हैं। इसकी भी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेड लॉन है, बहुत अच्छी लॉन है। तो एक ये उन्होंने फ़्रॉक बना दी हुरैन की स्लीवलेस, इसके ऊपर भी उन्होंने ख़ुद से लेस लगा दी। बहुत ही प्यारा सूट सी है, बहुत ही क्यूट। और फ्रॉकें मुझे उसकी दोनों ही प्यारी लगी हैं। मैं ज़्यादातर ना हुरैन के फ़्रॉक्स ही सिलवाती हूँ पूरी गर्मियों में। बस वो चड्डी, निकर और साथ फ्रॉक पहन लेती हैं। चलें जी, अब मैं आप लोगों को अलमारी के बारे में डिटेल बता देती हूँ। अलमारी की जो ये लकड़ी है ना, ये हम लोगों ने तकरीबन हमारा समझ लें कि ये देखें, चेक करें, अलमारी इस तरह से इस बंदे ने ऊपर तक बनाई है। ऊपर वाले में हमारा सारा सामान आ गया था। ये आगे हमारे नीचे जूतों वाला पोर्शन, ये आगे हमारे टांगने वाले कपड़े, यहाँ हमने बैग वगैरह बच्चों के काशिफ के ज़रूरी रखे। ये इस तरह से आ गई। ये हमारा दूसरा वाला ड्रेसिंग वाला, ये इस तरह से सारे इसमें हुरैन के सारों के कपड़े आ गए। तो ये जो अलमारी बनाई है ये वाली, ठीक है, ये 4000 रुपये की एक शीट, ये वाली ब्राउन वाली, ठीक है। ये 4000 रुपये की एक शीट मिली थी। और इसके साथ हम लोगों ने अलमारी के साथ हमने 2 काम और करवाए थे। एक हम लोगों ने ये करवाया था, ये इसको क्या कहते हैं, बिडिंग, ये हमने बनवाई थी, ये लगवाई थी हमने। साथ ही इसमें ये वाली भी लगवा ली थी। ये जो बिडिंग लगवाई थी ये अलग से काशिफ पूरे घर की, वॉशरूम की, कमरों की, दरवाज़ों की 12000 की लेके आए थे। अभी मैंने इसमें बनवाई शामिल नहीं की, जो बंदे ने बनवाई ली थी, मतलब वो उसने जो अपनी मेहनत मजदूरी ली थी लगाने की, ठीक है। ये 12000 की उन्होंने ली थी। वो एक शीट की मैंने प्राइस बताई है 4000, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ थी हमारी जो हमने टीवी के लिए बनाई थी अलमारी। टीवी की जो हमने अलमारी बनाई थी वो महंगी आई थी। वो उसका जो फटा है ना, मतलब उसकी जो शीट है वो 6000 रुपये की एक शीट थी। तो ये वाली शीट थी, ठीक है। इसके ऊपर से अभी हम लोगों ने वो नहीं उतारा हुआ रैपिंग शीट। तो ये पूरा एक कंसोल हम लोगों ने बनवाया है, ठीक है। इसमें ड्रॉल आ जाते हैं इस तरह से करके। तो ये जो बनी थी इसकी जो क्वालिटी है ये ज़रा और महंगी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसका पूरे का जो एस्टिमेट है ना वो मैं आपको बता दूं कितना हुआ। अच्छा, वो 6000 की थी, ये 12000 की इसकी बिडिंग्स आई हैं दरवाज़ों की।
ये 4,000 रुपये का एक शीट उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, कारीगर जो था, बाकी सामान एक्स्ट्रा जो कीले मीले शीले वो सारी थी, वो अलग से एक सामान था, ग्लू थी, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो भी हमने खुद ख़रीदा था। जो बंदे ने मजदूरी ली थी वो उसने ली थी 18,000 रुपये, जिसमें उसने एक अलमारी ये वाली बनाई पूरी ऊपर तक, साथ में पूरे घर की ये जो फिटिंग्स हैं वो लगाई, पट्टियाँ। उसके अलावा जो उसने कंसोल बाहर जो टीवी के नीचे अलमारी बनती है वो बनाई उसने। उस तीनों चारों चीज़ों के उसने हमसे लिए 18,000 मजदूरी सिर्फ, ठीक है। तो ओवरऑल जो खर्चा हुआ हमारा वो तकरीबन 70,000 रुपये हमारा इन 3 चीज़ों पे सिर्फ खर्चा हुआ, ठीक है। अगर आप सिंगल ये अलमारी बनवाना चाहते हैं ना, तो ये वाली अलमारी अगर सिंगल भी बनाएंगे आप, सिर्फ ये अलमारी बिडिंग्स और वो बाहर वाली अलमारी निकाल के, तो मैक्सिमम 35 से 40,000 आपका इसका ख़र्चा आएगा, ठीक है। तो अब जिससे भी बनवानी है वो लोग बनवा लें, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इस क्वालिटी की बनवाएंगे तो इतना आएगा, और इससे कम हल्की वाली अगर लेंगे, बहुत हल्की, ठीक है, तो पता नहीं मिलती है या नहीं, ये मैं अपने पल्ले से कह रही हूँ, तो वो फिर जो है ना वो थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन अभी चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं, क्योंकि हमने पिछले साल 3 साल पहले या 2 साल पहले की बात है कि ये बच्चों वाली हमने बनवाई थी अलमारी, ये वाली सारी। तो ये जो है ना, ये अलमारी और ये हमारा किचन की अलमारी जो है, ये 2 अलमारियां हमारी सिर्फ 50,000 में, मतलब पूरे ओवरऑल बनी थी, ठीक है। कितना, मतलब आज से 3 साल या 2 साल पहले की बात होगी, 2 साल पहले की बात होगी, तो कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी सिर्फ एक अलमारी 40-50,000 में बनती है। तो कहने का मकसद ये है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चीज़ें दिन ब दिन जो है वो महंगी होती जा रही हैं। तो उस वक्त हमने ये 2 बनवाई थी तो 50,000 की बनी थी, इस बार हमारी 70,000 की सिर्फ एक बनी है, और साथ ये छोटू सा किचन के नीचे वाला बना है। तो ये अलमारी हमने बच्चों को दे दी, क्योंकि इसके पीछे ना यहाँ पे हमने शीट नहीं लगवाई थी, तो वो नमी से सारे कपड़े ख़राब होते थे, और थे भी हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा अलमारी में, मेरे, काशिफ के, सब हमारे एक अलमारी में होते थे। इसके पीछे हमने शीट लगवाई थी, इसके पीछे हमने नहीं लगवाई थी, ठीक है। तो वो इस वजह से ना ये खाना जो है हर वक्त इसमें कपड़े पड़े रहते थे, तो नमी आ जाती थी कपड़ों में। अब बच्चों के कपड़े जो है वो मैंने आगे आगे करके यहाँ सारे रखे, पीछे से गैप है, दीवार के साथ नहीं रखे। इसी तरह ये भी। अच्छा, हानिया के कपड़े मैक्सिमम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, महरमा के कम होते हैं। हानिया के कम इसलिए होते हैं कि महरमा के जो जितने भी छोटे होते हैं वो हानिया के पास आ जाते हैं, महरमा बेचारी के लिए कम पड़ते हैं, उसके लिए फिर मैं नए बनवा लेती हूँ। बहुत कम बनवाती हूँ लेकिन बनवा लेती हूँ। तो अभी मैंने इसके सोचा है कि इसके ज़्यादा बनाया करूँ, हानिया को वैसे ही ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो बाकी नीचे वाला पोर्शन हमने टॉयज़ वाला। अच्छा, मेरे बच्चों ने तो लड़ के मुझसे ये अलमारियाँ ली है, मम्मा हमारी बहुत चीज़ें हैं, मम्मा हमारी बहुत चीज़ें। क्या चीज़ें हैं? बस ये चार गिनी चुनी चीज़ें। तो मैंने कहा चलो अयाशी करो, मौज मारो, लेकिन एक खाना मैंने नहीं देना, एक नहीं 2-3। एक ऊपर वाला जिसमें मैंने अपना सामान सारा सर्दियों गर्मियों का रखा है, और एक ये वाला खाना मैंने कहा ये मैं आपको नहीं दूँगी। इसमें मैंने सारी अपनी बेडशीटें रखी हैं, और ये जो खाना है ये देख लें आप। बच्चे कहते हैं बहुत चीज़ें हमारी, मैक्सिमम सिर्फ ये चीज़ें हैं इनकी। ये पर्स शर्स लटकाए हुए हैं, ठीक है। ये इनके थोड़े से कुछ पहनने वाले कपड़े हैं, और ये इनके जूते आ गए, और यूनिफॉर्म वगैरह भी यहीं पे टांग देती हैं। यहाँ पे इनके स्कूल बैग आ जाते हैं, और ये फालतू इनका थोड़ा सा सामान है। बाकी जी शुक्र है कि काफ़ी जगह बच गई है, खुला हो गया सारा, और अच्छे से जो है ना चीज़ें पूरी आ जाती हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इंशाल्लाह बच्चों की अलमारी में भी चीज़ें रख लिया करूँगी। अभी तो उनको ज़रा बहुत जुनून है, शौक़ है, कुछ नहीं रखने दे रही, कह रही है मम्मा हमारी अलमारी में सिर्फ हमारी ही चीज़ें होनी चाहिए। और लेकिन थोड़ा सा टाइम के बाद ऊपर वाली अलमारी में मैंने सारी बेडशीटें रखी। मैंने कहा इतनी ज़्यादा फ्री नहीं होना आप लोगों ने, तो मेरी अलमारी वैसी खचाखच होती है। काशिफ साहब के इतने कपड़े होते हैं, और मेरे सिर्फ 4 जोड़े होते हैं। 4 जोड़े मेरे बाहर आने जाने के होते हैं, 4 जोड़े घर में पहनने को होते हैं। इसी तरह मेरी बेटी छोटी हुरैन के 4-5 जोड़े होते हैं टोटल। ज़्यादा जोड़े हानिया और काशिफ के होते हैं। तो इस वजह से ना अलमारियाँ जो है हमारी इन 2 बंदों की वजह से खचाखच भरी रहती। जिसने भी हार्ट अटैक कराना है किसी को, वो मेरी ये वाली वीडियो जो है ना, ये वाली
ये वाली वीडियो मेरी उसको टैग कर दे या सेंड कर दे, ठीक है। आप में से किसी को हुआ है हार्ट अटैक, नहीं हुआ ना अभी तक, तो और भी किसी को नहीं होना, ठीक है। जिसने अगर किसी को हो गया हार्ट अटैक तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे टैग कर दें, ताकि मैं उसको हार्ट अटैक वाली वीडियोस की देख के ना आप लोगों को कंफर्म कर सकूँ कि वाकई मेरी वीडियो से किसी को हार्ट अटैक होता है। बाकी जी मुझे नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे डर लग रहा है, तो फिर आपको क्या मसला है, आप लोगों को क्यों चक्कर आ जाते हैं। छत जो है हमारा आखिरी वाला तैयार हो चुका है, दिखा देती हूँ, ये देखें, ये चेक करें, माहौल चेक करें। आज यहाँ से आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखा दिया। बाकी जी फिर मैं नीचे उतरूँगी ना, वो नज़ारा आप लोगों ने ज़रूर देखना है। जिसको हार्ट अटैक कराना है मेरी वीडियो सेंड कर देना, ठीक है। क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट में कहते हैं कि ये लड़की हमें हार्ट अटैक कराएगी, हार्ट अटैक कराएगी। होता नहीं है किसी को हार्ट अटैक है, बस आप लोग कहते रहते हैं। अगर किसी को हुआ है तो अपनी ICU वाली वीडियो यहाँ पे या पिक्चर शेयर कर दें, ठीक है। आय हाय हाय, या अल्लाह खैर, ये देखें, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि बहरी जहाज़ की सैर कराती रहती हैं, तो मैंने कहा रोज़ाना करा दिया करूं। आप लोगों को कराची जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को किसी पानी वाली जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम आप लोगों को यहीं बैठे घर में बैठे बैठे बहरी जहाज़ देखने को मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से हमारे छत से अब व्यू बहुत प्यारा हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे वाकई सीढ़ियाँ चढ़ के आने में अभी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे साइडों पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और बड़ा डर लगता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि बड़े अरसे के बाद आई हूँ, मैं कहा आप लोगों को अच्छी तरह व्यू दिखा दूँ, ठीक है। गंदम की सारी कटाई हो गई है, जितने दिन हम नीचे थे सारी गंदम की कटाई हो गई है। बाकी जी व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। मैंने जाना है नीचे, नमाज़ पढ़नी है, काम करने, और आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, ठीक है। छत मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जिस को चक्कर आ रहे हैं कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अभी इस वक्त तो मुझे आ रहे हैं, ठीक है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। चलें चलते हैं नीचे, ये ना हो मेरे पीछे बच्चों की सारी फ़ौज आ जाए, फिर आप लोग कहें कि जी बच्चों को छत पे ले गई, छत पे ले गई। इसीलिए मैं छत पे बड़ा छुप के आती हूँ कि मेरे पीछे बच्चे ना आएँ। अभी बड़ा ख़तरनाक है ना, ये देखें फटियाँ शटियाँ लगी हैं। अभी बिल्कुल वो वाला सीन नहीं है कि यहाँ पे बच्चे साथ आ सकें। चलो जी।